बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी देखेंगे आप इस वीडियो में, उसके साथ टैरो कार्ड्स होंगी और गाइडेंस होगा और एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में, और आप सब लोगों ने जो मेरी वीडियो में लास्ट वीक कमेंट्स किए थे वो भी शामिल होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक जो है चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को भी आप मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। डेट्स पहले मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आने वाला हफ्ता यानी कि 9 सितंबर टिल 15 सितंबर 2024, और इस हफ्ते जो है वो जो कमेंट्स किए थे, यानी कि लास्ट वीक जो वीडियो में कमेंट हुए थे, गुल खान, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग, थैंक यू सो मच। दूसरा जो सेकंड कमेंट है फैजान कलीम, मच नीडेड गाइडेंस, थैंक्स आवर स्वीट डिजिटल सिस्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा, थर्ड कमेंट है मैं कर्नाटका इंडिया से हूँ, इंडिया, थैंक यू। और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो चैनल है, मेरी जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी लोग पसंद करते हैं, और बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और उर्दू और हिंदी लैंग्वेज समझी जाती है वो लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ ये वीडियोस देखते हैं। फोर्थ कमेंट है भट्ट आमिना, व्हाट्सएप पर आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मेरे नंबर्स आपने देखे हैं, आप सही से मेरा नंबर जो है ऐड कीजिए, सेव कीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसी में व्हाट्सएप पे ही, और आप मैसेज कर सकते हैं। आप नंबर आप नोट कर लें, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मेरे जो दोनों नंबर्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जिन लोगों को व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम हो रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। अगर व्हाट्सएप से नहीं हो पा रहा आपसे कांटेक्ट, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी चल रहे होते हैं, 033081111511, और दूसरा नंबर जो है वो 032081111511। ये दोनों जो है नंबर्स व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कमेंट्स, और जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप से, और डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले एरीज की बात करेंगे। बुर्ज हुमल, आने वाला हफ्ता एरीज के लिए कैसा रहेगा? कार्ड्स जो है वो मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, और देखेंगे क्या एनर्जीज हैं आने वाले हफ्ते की। टैरो कार्ड्स जो हैं वो क्या डिटेल दे रहे हैं आपकी लव लाइफ। सबसे पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप सिंगल हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप देखें यहाँ पर जो है बहुत सारे वॉन्ड्स जो हैं वो एक शख्स ने उठाए हुए हैं। इसका मतलब है एरीज वालों की ये हफ्ता काफ़ी बिजी भी रहेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि घर में बच्चों की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, घर की चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, आपके सर पर हैं। आप काफ़ी थकावट का शिकार भी रहेगा एरीज इस हफ्ते इन बर्डन्स की वजह से, और समटाइम्स बहुत सारी मामलात जो हैं वो इकट्ठे आन पड़ते हैं। तो वो चीज़ मुझे एरीज वालों की एनर्जी फील हो रही है। उसके साथ साथ अगर हम लव लाइफ या रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के बारे में पर्सनल बात करें, तो उसमें भी मुझे एरीज जो है वो स्टक नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है, स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है, एंजाइटी में नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बात है जो एरीज को परेशान कर सकती है। कोई ऐसा हो सकता है कांटेक्ट नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, रिकन्सिलेशन नहीं हो रही, शादी के मसले हैं, शादी नहीं हो पा रही, मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या कंसीव नहीं कर पा रहा है एरीज। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या आपका पर्सन जो है, आपका पार्टनर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, आप अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं,
और फाइनेंशियल बर्डन्स भी आपके ऊपर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हो सकता है आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैच्योर नहीं है, जिसकी वजह से मतलब निगलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें। और तो ये सारे मामलात मुझे एरीज़ वालों के नज़र आ रहे हैं। और शादी नहीं हो पा रही है, ये भी हो सकता है स्ट्रेस और बर्डन का बायस भी बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें एरीज़ वालों को इस हफ्ते बर्डन देंगी, स्ट्रेस देंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन एट अ टाइम बहुत सारे जिम्मेदारियां आन पड़ती हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल बर्डन्स। तो इस वजह से भी एरीज़ जो है वो थकावट का शिकार भी इंसान, ऑब्वियसली इंसान है, हर काम अगर खुद करेगा तो वो थकेगा भी, स्ट्रेस में भी आएगा, बर्डन में भी आएगा। सेहत का आपने ख्याल रखना है, तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अब हम करियर की बात करें, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड, तो एरीज़ वालों के लिए हफ्ता थोड़ा मुश्किल हफ्ता रहेगा। हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत आगाज़ करने की आपका प्लानिंग हो, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट है। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस हफ्ते या इस डेट को वो काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रही है, परेशान कर रही है, मुश्किलात में इजाफा कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते कुछ स्टार्ट तो होगा, या हो सकता है कोई ऐसा काम या ऐसी टीम आप ज्वाइन करेंगे, या आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें स्टार्ट में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी। वैसे भी कोई नया काम जब इंसान शुरू करता है, जब उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऑब्वियसली बंदा बिल्कुल ब्लैंक होता है और बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, नए चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, नए लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, या कोई नया वर्क प्लेस हो सकता है जिसमें आपको स्टार्ट में चैलेंजेस होंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एरीज़ वालों की। फाइनेंशियली 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग तो आप बहुत हैं, और पैसा कमाने की आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा विल है, स्ट्रॉन्ग विल है, और आप चाहते हैं कि खूब पैसा कमाया जाए। ऑब्वियसली आजकल हर किसी को पैसे की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता फाइनेंशियली आपका अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। आप अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, या आपने पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है किसी काम को लेकर, कोई गोल आपने सेट किया था, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो आपको बहुत कामयाबी के साथ, सक्सेस के साथ उसका आपको जो है वो आउटकम मिलेगा। तो यह हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहेगा काम के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स, तो उन पे आप काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से या फाइनेंशियली आपको कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है किसी जगह पर, तो वहाँ से भी आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। लॉटरी लेंगे इस हफ्ते तो भी आपको कामयाबी होगी। कोई अच्छा सा कोई जैकपॉट भी, अचानक से कोई बोनस आपको मिल सकता है। तो फाइनेंशियली एरीज़ वाले खुश रहेंगे। सेहत के हवाले से पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वैसे ओवरऑल मुझे आपकी सेहत अच्छी नज़र आ रही है इस वीक में। लव गाइडेंस देखें तो डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कुछ ऐसा है कि लव लाइफ रिलेशनशिप में आपका कोई दोस्त या आपका पार्टनर ज़रूर कुछ ऐसे काम कर रहा है जो आपको नहीं बता पा रहा है, आपको शेयर नहीं कर रहा है, या आप कुछ ऐसा डिसेप्शन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सीक्रेटिवली काम कर रहे हैं, या जो कहते हैं ना दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, या एक दूसरे से आप डिसेप्शन वाली स्टोरी नज़र आ रही है, या झूठ बोल रहे हैं, या फॉल्स सेल्फ मास्क पहना हुआ है कि जो नज़र आ रहा है वो बात नहीं है। तो या तो आपकी एंड पे या आपके पार्टनर के एंड पे। तो अब ये मालूम करना है कि ये फॉल्स सेल्फ मास्क किसने पहना हुआ है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, और अपने घर से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी जो हकीकतें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसी साइकिक इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं ख्वाबों के ज़रिए, आपके इंट्यूशन के ज़रिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं उनके ज़रिए।
कुछ ना कुछ ऐसी साइकिक इन्फॉर्मेशंस डिवाइन की तरफ से आपको चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब कुछ ऐसी मिरेकल्स आपको नज़र आएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को नज़र नहीं आती, मालूम नहीं होती, या आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कहेगी। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल सकती हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27। लकी कलर्स हैं फॉर एरीज वाइट एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल्स का क्या कहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है एरीज के लिए। लेट्स चेक द कार्ड्स। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से एरीज के लिए इस वीक का क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन का कार्ड है और क्लैरिटी का कार्ड है कि अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने मामलात में क्लैरिटी चाहिए तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त आपके लिए मेन की कह सकते हैं, हैप्पीनेस की कह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी तो कम्युनिकेट करें, बात करें। बातचीत से आपके मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज। और अब टॉरस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता टॉरस बुधसोर के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी आपकी लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सबके लिए है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए बड़ा रोमांटिक हफ्ता होगा, इमोशनल होगा। ये हफ्ता जो है बड़ा फन का भी हम इसको कह सकते हैं, एंजॉयमेंट का हफ्ता भी हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, किसी जगह पर कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, हनीमून पर जा सकते हैं। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। और ये हफ्ता काइंडनेस का भी है कि जिसके साथ भी आपकी मुलाकात हो, दोस्ती हो सकती है इस हफ्ते किसी के साथ, तो बहुत उसके साथ, लोगों के साथ काइंडनेस के साथ मिलिए, काइंडनेस के साथ बर्ताव कीजिए। आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा जो है वो डिवोशन का हफ्ता भी है कि आप लोगों के साथ तो डिवोटेड होते हैं, अपने आप के साथ भी हों, अपने काम के साथ भी हों, अपने रिलेशनशिप के साथ डिवोटेड होकर आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ता बड़ा इमोशंस लेकर आ रहा है और इमोशनल कोई फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि किंग का कार्ड है। तो शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए कोई इमोशनल डिसीजन भी आप कर सकते हैं। किसी के साथ जो है शादी करने का फैसला ले सकते हैं, किसी को जो है वो कमिटमेंट देने का फैसला कर सकते हैं, प्रॉमिसेस का फैसला हो सकता है, और लव लाइफ स्टार्ट करने का फैसला हो सकता है, किसी के साथ दोस्ती करना भी का फैसला हो सकता है। कोई मेजर डिसीजन हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, या हो सकता है कि आपने सोचा हो कि डिवोर्स ले लें और सेपरेटेड हो जाएं, लेकिन किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपका दिल जो है वो थोड़ा नरम पड़ गया है, काइंड हो गया है, और अब आप दोबारा से उस चीज़ को रिकंसिडर कर रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, रोमांटिक रहेगा, इमोशनल रहेगा, फन और इन्जॉयमेंट का वीक भी हम इसको कह सकते हैं। करियर के हवाले से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये हफ्ता करियर में भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ग्रोथ का कार्ड है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का कार्ड है, जॉब मिलने का कार्ड है, ये आपको कामयाब होने का कार्ड है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन में वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका फल जो है ज़बरदस्त मिलने वाला। अमेजिंग मामलात आपके मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें बिजनेस हो गया, आपका करियर हो गया, आपकी जॉब हो गई, आपकी स्टडीज़ हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो भी आपके इस वक्त बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। तो ये हफ्ता कम्युनिकेशन का हफ्ता भी है, कि गिव एंड टेक का भी हफ्ता है, कि अपने कोलीग्स के साथ जितना अच्छे आपके ताल्लुकात होंगे, बिजनेस टर्म्स अच्छे होंगे आपके, तो आपका और ज़्यादा जो है बिज़नेस ग्रो करेगा, कामयाब होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी, आपको प्रमोशन हो सकती है, सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है।
फाइनेंशियली टॉरस हेरोफेंट का कार्ड है कि जहां आप फंसते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, डिवाइन की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपको मदद मिलती है। और इसका रीज़न क्या है? ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह से। ब्लेसिंग्स की वजह से इंशाल्लाह आप देखिएगा कहीं पर भी आप अगर थोड़ा बहुत फंसते भी हैं तो ब्लेसिंग्स की वजह से, दुआओं की वजह से आप निकल जाएंगे। तो आपका जो एक मनी का जो है फ्लो है, या जहाँ से आपको पैसे आते हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, कहीं से भी, चाहे कोई आपको सपोर्ट करता है, तो आप ये सोचें कि कुदरती सपोर्ट मिल रही है आपको। आप कभी भी इंशाल्लाह ज़ीरो नहीं होंगे। कभी अगर आप पे कर्जे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए, अल्लाह से कनेक्ट कीजिए, और जितनी आप दुआएं करेंगे, अल्लाह से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत भी है। ब्लेसिंग्स तो आपको मिल रही हैं अल्लाह की तरफ से, आपको कुदरती मदद मिल रही है, लेकिन आपको और ज़्यादा अगर आप किसी मामले में परेशान हैं तो दुआओं से आपके मसले हल हो सकते हैं, इबादत से आपके मसले हल हो सकते हैं। सेहत के हवाले से यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स तो थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है टॉरस वालों के एंड पे, यानी कि आपको पेट का, स्टमक से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, खाने पीने में आप एहतियात करें, और पानी जो है वो साफ पानी और ज़्यादा पानी पीना है आपने। लव गाइडेंस से आपके फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो फ्लर्ट की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लव रिलेशन में एक किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे फ्लर्टिंग एनर्जी भी है। और फ्लर्टिंग मतलब फन करना, इंजॉय करना। तो आप अपने जो पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी भी कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं उनके साथ, जो है वो लाइट हार्टेड, यानी कि किसी भी चीज़ को आप सीरियस ना लें, और बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once, follow your creative passions। वैसे भी टॉरियंस जो हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, उनमें ये हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। तो इस वक्त ये है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़, जो भी अल्लाह ने आपको एबिलिटीज़ दी हैं, जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको आप जो है, आपकी एक्सपीरियंस है कि आप मैनी थिंग्स आप जो है वो एट अ टाइम कर सकते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग है। आप अपने जो भी आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसको ज़रूर अलाउ कीजिए, क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कीजिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए वाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वलियों का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, इस मैसेज वीक का क्या मैसेज है टॉरस के लिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक द कार्ड्स। बी असर्टिव। बी असर्टिव मीन्स बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, और इतना पॉजिटिव रहना है कि आप मैनिफेस्ट करें कि आप कामयाबी आपके कदमों में है, आप कामयाब हो चुके हैं हर हवाले से, चाहे हेल्थ हो, आपकी रिलेशन हो, लव हो, फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, आपकी एजुकेशन है। बी असर्टिव यानी बी पॉजिटिव। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस। और अब बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लिए कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं जेमिनी के लिए। इस वीक में अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, या फिर क्रॉसरोड्स के चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ने आपको क्रॉसरोड्स पर रखा हुआ है, आप खुद क्रॉसरोड्स पर हैं कि क्या होना चाहिए, कमिटमेंट नहीं देते हैं, शादी नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है। ना वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, ना ही एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि कभी आप डिवोर्स का सोचते हैं, सेपरेशन का सोचते हैं, कभी आप जो है सोचते हैं कि नहीं इस मामले को चलने दो। तो यहाँ पर जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात लेकर आ रहा है, स्पेशली शादी के इश्यूज भी कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो सकते हैं, क्रॉसरोड्स पर हैं।
प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपकी फैमिली की तरफ से आपके एंड पे, यानी कि कहाँ पर शादी करनी चाहिए, ये मुनासिब है प्रपोजल या नहीं है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल जेमिनाई जो है वो क्रॉस रोड्स पर है और हो सकता है कि आपकी पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस मयार पर नहीं पूरे उतर रहे हैं, तो इस वजह से भी जेमिनाई थोड़ा सा बेचैन, रेस्टलेस और एक जो है वो सेटिस्फैक्शन नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर फायर एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, और घर में भी ऐसे बेचैनी सी नज़र आ रही है, सुकून नहीं है। कहीं जाते भी हैं एक साथ तो लेकिन दोनों का मूड ऑफ होता है। तो बच्चों के साथ भी कुछ मामलात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, यानी कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स का असर आपके बच्चे भी ले रहे हैं या इफेक्ट्स हो रहा है। तो आपके मूड स्विंग्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के भी मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं। तो एक अजीब सी बेचैनी मुझे जेमिनाई वालों के लिए इस हफ्ते फील हो रही है। करियर के हवाले से जेमिनाई 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर किसी काम को लेकर परेशान थे, कोई प्रोजेक्ट आपका नहीं आपको मिल सका, या कुछ ऐसे पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज थे, किसी ने आपको चीट किया, आपको लॉसेस हुए हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स, या आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, या आपका वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जेमिनाई वालों का आहिस्ता आहिस्ता उस टॉक्सिसिटी से, उस परेशानी से एंडिंग हो रही है, और जब एंडिंग किसी काम की होती है तो न्यू बिगनिंग्स वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो न्यू बिगनिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बहुत ब्लॉक अपने आप को फील करते होंगे, जॉब को लेकर प्रमोशन नहीं हो रही है, या जैसा आप काम करते हैं, जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, आपका जो पैकेजेस हैं वो पेमेंट पैकेजेस जो हैं वो कम हैं। तो अब इंशाल्लाह देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता हालात अब आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आपको कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है अगर आप जॉबलेस हैं, या जॉब कर भी रहे हैं तो भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत मेहनत के बाद अब आपको कामयाबी भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, आपको खुशी भी मिलेगी, मुश्किलात भी आपकी दूर होंगी। किसी मामले में आप ब्लॉक हैं या बहुत ज़्यादा कर्जे आपके ऊपर हैं तो इंशाल्लाह वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंसेस जो है वो जेमिनाई के बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स। अदरवाइज़ ये वाटर का कार्ड है, ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आप खुशी का हफ्ता है, यानी कि आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं लेकिन खुशी से खर्च कर रहे हैं। फैमिली का ट्रैवल हो सकता है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फैमिली पे खर्चा कर रहे हैं, लॉटरी ले रहे हैं, लॉटरी भी आपकी निकल सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। तो ये फाइनेंशियली ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास थी जो स्टक थी और आप सेल करना चाह रहे थे तो वो भी आपको आराम से सेल हो जाएगी इस वीक में। तो हैप्पीनेस का हफ्ता है, सेटिस्फैक्शन का हफ्ता है, फुलफिलमेंट का हफ्ता ये रहेगा आपके लिए फाइनेंशियली। सेहत के हवाले से देखें तो मैजिशियन का कार्ड है, तो सेहत आपकी इस वीक में इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि मैजिशियन का जो एनर्जी है वो मेडिटेशन की तरफ भी जाती है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, करना जानते हैं और जो करना चाहते हैं वो उसमें देखकर यूट्यूब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल हैं, आप देखकर मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो सिचुएशन जिस लव रिलेशनशिप की सिचुएशन में है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं फिर भी आपको अपने ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत पे जो है वो फेथ करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। आपको बहुत सारे, मुझे लगता है जेमिनाई वालों को ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन आपको अपना ट्रस्ट जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा होगा। टाइम फॉर योर करियर रैदर देन रिलेशनशिप, इस वक्त टाइम है आपके करियर का रैदर देन रिलेशनशिप। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के
नंबर 1, 10, 19 एंड 28। और लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या रहीमो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अब एंजल कार्ड्स हैं और जेमिनी के लिए इस वीक का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। अबंडेंस है आपकी लाइफ में कमिंग वीक में इंशाल्लाह। जो आने वाला हफ्ता है बेतहाशा अबंडेंस होगी हर हवाले से, मनी, रिलेशन, लव। इंशाल्लाह एक स्पेशल मैसेज है, गाइडेंस है कि बहुत कुछ आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन आपकी लक इंशाल्लाह अच्छी है, किस्मत आपका जो है साथ देगी और आपके लिए बेतहाशा अबंडेंस है। तो जनाब ये था जेमिनी। और अब बात करेंगे कैंसर की और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए, बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बल्कि मेरा फेवरेट कार्ड है ये टैरो में, द सन का कार्ड है। तो कैंसेरियंस के लिए हफ्ता बहुत ज़बरदस्त रहेगा, हैप्पीनेस का हफ्ता है और ये फुलफिलमेंट का हफ्ता है, इंजॉयमेंट का हफ्ता है, फन का हफ्ता है, ब्लेसिंग्स का हफ्ता है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप सिंगल हैं, शादी के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए। कोई लव पार्टनर आपका मिल सकता है, आपका कोई दोस्त जो है, आपकी नई किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, कोई एक्स आपके वापस आ सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है, शादी की तैयारियां घर में हो सकती हैं, शादी के लिए बहुत बेहतरीन रिश्ता आ सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कैंसेरियंस के लिए कि फैमिली से आपको खुशी मिल रही है और अपने आप से भी आपको खुशी मिल रही है। तो ये हफ्ता आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ट्रैवल आपका कोई हो सकता है। तो ये हफ्ता ओवरऑल मैरिड लाइफ, मुझे लगता है कोई कुदरत की सपोर्ट भी है, कोई मुश्किल टाइम आपने बहुत ज़्यादा गुजारा है, डिवोर्स इश्यूज थे, ब्रेकअप्स थे, तो अब आपके लिए ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, अल्लाह की सपोर्ट आपके लिए है। पेरेंट्स यानी कि स्पेशली आपके फादर की सपोर्ट आपके साथ होगी और आप हमेशा ये आने वाला हफ्ता आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। करियर जो है, लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस हैं कैंसेरियंस के लिए। अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई की है तो वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ का ये कार्ड है कि आपको जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और ये कार्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त भी है, अट्रैक्शन का कार्ड भी है कि आप अपनी लाइफ में, करियर में, स्टडी में, एजुकेशन में बहुत आगे तक जाएंगे और आप जो सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें और जो है, जो कामयाबी आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपने करियर में लाना चाहते हैं, तो उसको सोचें तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली थोड़ा सा मामलात आपको अपने जो है वो कंट्रोल में रखनी है, पैसे ज़्यादा खर्च ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सेविंग पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत जो भी है, जो भी आप कमाते हैं उसका 30 to 40% सेव करना है। ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात का पैसों के हवाले से थोड़ी सी तंगी का हफ्ता हो सकता है खर्चे में इजाफा हो रहा है या खर्चा हो रहा है, घर में गेस्ट आ रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस में ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ लग रहा है, कोई ट्रैवल है तो पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हसद भी है, लोग जेलस हैं और जेलसी की वजह से आपके कामों में जो है वो रुकावटें आ जाती हैं। पैसे कहाँ से मिलने होते हैं वहाँ से नहीं मिल पाते हैं, आपके पैसे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं वो नज़र बद की वजह से भी हो सकती हैं। सेहत के लिए ये हफ्ता 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग का हफ्ता है। अगर आपकी कुछ टाइम से सेहत अच्छी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। लव गाइडेंस है आपके लिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आप अगर अपनी लव लाइफ, रिलेशन, मैरिड लाइफ को
कंट्रोल करते हैं और सोचते हैं कि जो चीज़ इस वक्त क्यों नहीं हुई, उस वक्त क्यों हुई, और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बाद आप डिसहार्ट हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं। तो ये कार्ड आपको स्पेशल गाइड कर रहा है कि कंट्रोल करना चीज़ों को छोड़ दें, अपने पार्टनर को, अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको नेचुरली होने दें। अगर उस टाइम पे नहीं हो पा रही हैं, उस टाइम पे शादी नहीं हो रही है, उस टाइम पे आपका पैचअप नहीं हो रहा, आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो नेचुरली जो है चीज़ों को बेहतर होने दें। तो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके टाइमिंग्स रखे हैं और उन्हीं टाइम पे वो चीज़ें होती हैं। हमें हमारी परेशान होने से वो चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, वो होंगी अपने वक्त पे। तो उनको चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें, जस्ट गो विद द फ्लो, और चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो ज़बरदस्त, आपने कोई ज़बरदस्त काम किया है। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आपने सोचना है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशंस भी आपके इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14 और नंबर 23, और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। अब है एंजल कार्ड्स, क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए इस वीक का, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। चेक करते हैं कार्ड्स। नॉट द राइट टाइम। तो कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा काम इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे हैं, कोई दुआ मांगी है, कोई ख्वाहिश की है, इट्स नॉट द राइट टाइम। उस चीज़ का ये सही वक्त नहीं है, थोड़ा सही वक्त होने दें। वैसे भी ओवरऑल जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कैंसेरियंस की, वो भी गाइडेंस भी आई थी कि अनफोल्ड नेचुरली और इट्स नॉट द राइट टाइम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही वक्त आने पर, मुनासिब वक्त आने पर खुद ही चीज़ें अपनी जगह पर चली जाएंगी। तो ये था जनाब कैंसेरियंस का हॉरोस्कोप और जेमिनी, एरीज, टॉरस। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। उसके साथ आप जो है, जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, आपके लाइफ में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आप मुझे इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पर है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी मैट्रिमोनियल सर्विस है www.shadibyah.com। स्क्रीन पर आप लिंक देखते हैं, इस वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, या शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से भी आप मेरे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।